नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर एमपी से आ रही है। आपको बता दें कि एमपी में कमलनाथ का पहला बजट पेश हो रहा है। तरुण भनोट ये बजट पेश कर रहे हैं। बजट में किसान को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अच्छे ढंग से खेती की गारंटी दी गई है। कृषि बंधु योजना शुरू होगी। बागबानी और फूड प्रोसेसिंग पर भी फोकस किया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर, एमपी में कमलनाथ का पहला बजट पेश हो रहा है। आपको बता दें तरुण भनोट ये बजट पेश कर रहे हैं। बजट में किसान को खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छे ढंग से खेती की गारंटी दी जा रही है। साथ ही कृषि बंधु योजना शुरू की जाएगी। बागवानी और फूड प्रोसेसिंग पर भी फोकस किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, आज एमपी हुकूमत जो है अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। क्या कुछ इस बजट में कहा जा रहा है, खासतौर से किसानों के लिए? मुनज़्ज़ा बता दें कि ये 15 साल बाद एक मौका कांग्रेस के पास आया है कि आवाम की जो तवक्कुआत हैं, उसकी जो तरजीहात है, उसके मुताबिक अपना बजट पेश करें। और फिर जिससे इसी साल 2019 के आखिर में मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, उसको लेकर भी इनकी कोशिश होगी कि आवाम तक पहुंचने जाए। क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस की जो शिकस्त करारी हुई है, सिर्फ जो 29 सीटों में से एक सीट कांग्रेस की स्कीम आई है, 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। तो उनकी कोशिश है कि किसानों के जरिए जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाए। क्योंकि वचन पत्र में जो वादे किए गए थे और जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिछले महीने में कि 6 महीने में हमने 100 वादे किए हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल उसकी बात करूं तो सिर्फ किसानों पर फोकस करने से मामला हल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है, अगर यहाँ पर हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम के मैदान बहुत पिछड़ा हुआ है, हेल्थ के मैदान में बहुत पिछड़ा हुआ है, रोजगार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने की है उस पर भी बहुत सारी पसमानदगी देखने को मिलती है। और सुबह जिस तरह से जो है कमलनाथ ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि प्राइवेट सेक्टर में इस रियासत के लोगों को 70% रोजगार के मौके फराहम होंगे। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि अब तक जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो अलग अलग मौके पर जो है हजारों करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। और इससे पहले अगर पिछली उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश हुकूमत जो है, अब ये पिछली जो हुकूमत जो थी उनको चार्ज मिला था तो 1,90,000 करोड़ के पहले से ही घाटे में मध्य प्रदेश सरकार चल रही है। और ऐसे में अगर अकलियतों की बात करें तो मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो अबूरी बजट जो है 4 महीने पहले पेश किया था, उसमें भी अकलियतों के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये कहा गया था कि जब खास बजट आएगा, मेन बजट जो आएगा, उसमें अकलियती तबकों का, अकलियती इदारों पर जो है फोकस किया जाएगा। लेकिन अब तक तरुण भनोट ने जो भी बजट पेश किया है उसमें अकलियतों के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया है। मुनज़्ज़ा, तो मेहताब, क्या ये समझा जाए कि इस बार भी जो बजट पेश हो रहा है मध्य प्रदेश में, और क्योंकि कमलनाथ सरकार का पहला बजट पेश हो रहा है, तो ये भी अक़लियतों के लिए एक मायूस कुन ही होगा? जी मेहताब, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले के बजट जो बाकी के जो सरकार पेश करती आ रही है और अब जबकि कमलनाथ सरकार का पहला बजट पेश हो रहा है, तो क्या अक़लियतों को इस बार भी बजट से जो है मायूसी होगी, और खासतौर से तब जब कमलनाथ सरकार का पहला बजट पेश हो रहा है? मेहताब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी। जी मेहताब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कमलनाथ सरकार का ये पहला बजट, जी कमलनाथ सरकार का ये पहला बजट क्या मायूस कुन ही साबित होगा अक़लियतों के लिए? जी जी देखिए, अक़लियतों के हवाले से अगर हम बात करें, पिछले 15 सालों की बात करें, बीजेपी हुकूमत में 3 चीफ मिनिस्टर जो है उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह है। लेकिन अक़लियतों के हवाले से अक़लियती जो इदारे थे उसमें कुछ भी उनको नहीं मिला था। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, मदरसा बोर्ड की बात करूँ, तो वहाँ पर लोग फिक्स सैलरी पे काम करते थे और आज भी कम कर रहे हैं। अगर हज कमेटी की बात करें तो वहाँ पर भी वही हालत है। वक्फ बोर्ड की बात करें या मसाजिद कमेटी की बात करें, जहाँ पर इमाम मुअज्जिनीन है, यहाँ पर आज भी जो है इमाम मुअज्जिन को 1800-2000 रुपए ही मिलते हैं। हालांकि वादा किया गया है, अक़लियती वजीर ने कहा था कि इस बार जो है उनको जो है भरपूर तरीके से मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो है खसारे का बजट है, और मध्य प्रदेश जो है सरकार पहले से ही 1,90,000 करोड़ के घाटे में है। और जब से कमलनाथ आए, इन्होंने जो है खुद जो अब तक जो है 30,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि हुकूमत के जरिए जो है अक़लियतों को कुछ अलग से बजट में दिया जाएगा।
मुनज़्ज़ा। मेहताब, साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश रियासत जो है काफी कर्जे में है और इस सब से निपटने के लिए क्या इस बजट में कोई तजवीज़, कोई हिकमत अमली भी पेश की गई है? देखिए, यहाँ पर जब आपके पास मुनज़्ज़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो और आपके पास जो ज़राए के बहुत सारे मौके हों, तो जाहिर सी बात आप बहुत सारी चीज़ों को पेश कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहले से ही लाखों करोड़ के घाटे में चल रहे हैं, कर्ज आप जो हुकूमत लिए जा रही है, जो भी एजेंसीज है जो आपको कर्ज दे रही हैं, वो कहाँ से देंगी? मरकज हुकूमत को जो कर्ज देना था वो भी नहीं दिया जा चुका है। पिछले 3 जो है 2016, 17, 18, 19 से अगर हम बात करें तो अब तक जो है मध्य प्रदेश जो है कि जो मदरसे हैं उनके असातिज़ा को सैलरी नहीं मिल पाई है। और जाहिर सी बात, अगर इसी तरह से हम दूसरे इदारों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें मायूसी देखने को। एक तरह से कह सकते हैं कि कमल हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि तमाम तबकों को खुश करना, किसानों को खुश करना, और वचन पत्र में जो वादे किए गए हैं और किसानों की कर्जमाफी का जो मामला है उन सब पर आसानी से जो है पार पाया जा सके। मुनज़्ज़ा। तो मेहताब, जिस तरह से मध्य प्रदेश माली बहरान में मुब्तला है, उसको उस रियासत को इस माली बहरान से निकालने के लिए किसी तरह की तजवीज़ या किसी तरह का जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं तैयार किया गया है, और अगर इस तरह की सिचुएशन बरकरार रही तो मध्य प्रदेश आने वाले सालों में उसका माली जो हाल होगा वो किस तरह से देखा जा सकता है? बार बार यहाँ पे फोन कट रहा है। हमारे नुमाइंदे से इस वक्त हमारा राब्ता नहीं बन पा रहा है। बेहद शुक्रिया मेहताब आपका। आगे बढ़ते हैं।